क्लास 12 वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस आज वीडियो नंबर 7 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो लास्ट टॉपिक है, बस इस टॉपिक में 4-5 केसेस हैं जो हमें करने होंगे अलग अलग। ओके, तो चलिए पहले टॉपिक लिख देता हूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये है हमारा टॉपिक आज का। ओके, तो देखो इसमें बहुत सारे केसेस हैं। ओके, बहुत सारे सिचुएशन है, तो एक एक करके हम लोग करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले चीज क्या होता है वो समझ लो, फिर कौन से केसेस मैं बताता हूँ। क्या होता है, देखो हम लोग क्या क्या बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है पहले। फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फिर बनाते हैं बैलेंस शीट। फिर आखिरी में आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। सीक्वेंस ये रहता है। ओके, सबसे आखिरी में पार्टनर्स लोन अकाउंट ही बनता है। ओके, अब हमें ये तो ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, हमें पता है कैसे बनाना है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग कर रहे हैं। तो जो कैपिटल होता है, ओके, क्या होता है, ए बी सी 3 पार्टनर होता है, जिसमें क्या होता है बी रिटायर हो जाता है और न्यू फर्म जो बनता है, हमें ये माना जाता है न्यू फर्म जो होता है वो हो जाता है ए और सी का। ठीक है, बी तो चला गया, तो ए और सी का कैपिटल कितना होगा, कैपिटल कितना होगा ये जो है आपको क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन में गिवन हो जाता है। ठीक है, ए और सी का कैपिटल कितना होगा ये क्वेश्चन में गिवन हो जाता है। ओके, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, जब मैं अभी करूंगा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, क्या गिवन रहता है, ए और सी का न्यू फर्म का कैपिटल, यही दे देगा आपको, बता देगा कि हाँ ए और सी ये पहले थे पार्टनर ए बी सी, बी हो गया रिटायर। ओके, अब नया फर्म बन गया है, ये माना जाता है कि अब नया फर्म फिर से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जिसमें ए और सी है, न्यू फर्म। ठीक है, और इस न्यू फर्म का जो कैपिटल है वो है 1 लाख, ये दे देगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, फिर ये आपका ये भी बता देगा कि इस मतलब ये जो कैपिटल है, ठीक है, ये जो कैपिटल है इसको किस तरीके से लेना है। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेगा ना, ओल्ड वाले में ही लेगा, कैसे लेना है, किस प्रोपोर्शन में लेना है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमें क्या करना है, हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे, ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ऐसा ही रहता है ए बी सी। तो हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ लिखते हैं, है कि नहीं, यहाँ लिखते हैं बैलेंस बी डी, फिर यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर ये आपका जो भी गुडविल वगैरह हुआ, फिर यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो ये लास्ट में जो लिखते हैं हम टू बैलेंस सी डी, ये जो कैपिटल वाला अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे। ओके, जो लोन वाला होता है वो तो लोन पे चला जाता है, बी चाह रहा है कि नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बोलोगे ना कि टू बीज लोन अकाउंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसका तो ठीक है, इसका तो वही लिखेंगे, इसका तो सेम है, सेम एज अर्लियर बी का जो जा रहा है, लेकिन जो ए और सी है इसका हम लोग पहले ही लिख देंगे। ए और सी का जो हम लिखेंगे शुरुआत ही होगा क्वेश्चन का यहाँ से, स्टार्टिंग। ओके, जब स्टार्टिंग करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो यहीं से करेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सबसे पहले यही लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। 1 लाख रुपया दिया होगा मान लो, ठीक है, 1 लाख रुपया कैपिटल है न्यू फर्म का, और किस तरीके से डिवाइड करना है वो भी दिया रहे, पहले यही लिखते हैं।
यहाँ भी फिल कर देना है, यहाँ भी फिल कर देना है, सबसे पहले यहाँ पे। ओके, तो स्टार्टिंग कैसे करना है, यहीं से करना है। ओके, तो अभी तो मैंने बोला यहाँ पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यही मैं करने जा रहा हूँ, अभी हम लोग करेंगे। तो पहला केस है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, टोटल कैपिटल दिया हुआ है। तो ये सब पढ़ने से अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा सही होगा जिसमें पूरा फुल फ्लेज एक क्वेश्चन मिल जाए कैपिटल एडजस्टमेंट का। क्वेश्चन नंबर 45। चलिए आपके स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। ओके, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। Question number 45. On 31st March 2021, the balance sheet of A, B and C, who were sharing profit and losses in proportion to their capital, stood at. Proportion to their capital means ये वाला कैपिटल का प्रोपोर्शन हम लोग कर लेंगे। बी रिटायर। ओके, चलो ये सब जो है क्या एसेट में आपका कैश इन हैंड, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, बिल्स पेबल। ठीक है, तो बी रिटायर हो रहा है, सही है। ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्री टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू बी। कितना अमाउंट पेबल है बी के लिए, चलिए देखते हैं। नंबर ए, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस का 1000 हो गया। फिर freehold premises be appreciated by 10%। ठीक है, freehold premises 10%। provision for doubtful debt is brought up to 5% on debtor। machinery be reduced by 5%। तो आपको पता ही है टू और एट का खेल क्या होता है और बाय का खेल क्या होता है। liability for workman compensation to the extent of 1500 would be created। goodwill of the firm be fixed at 18,000 and B's share of the same be adjusted into a capital account and of A and C who will share future profit in the ratio 3/4 and 1/4। फिर और है total capital of the firm as newly constituted be fixed at 60,000। देखिए यही पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का, यही पॉइंट है कि टोटल कैपिटल दे दिया। ठीक है, ए बी सी था, ए बी सी में बी रिटायर हो गया, न्यू फर्म हो गया ए और सी का, और ए और सी का टोटल कैपिटल कितना होगा 60,000 होगा बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4। ये भी दे दिया कैसे होगा, कितना कितना होगा, ए का कितना होगा, सी का कितना होगा, 3/4 ए का और 1/4 सी का, आफ्टर पासिंग एंट्री इन देयर अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट दैट इज एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी बॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। कितना पे करना है और कितना कम पड़ जाएगा तो कितना लेके आएगा एज द केस में बी। ओके, नंबर एच, बी पेड 5,000 इन कैश एंड बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूरी है, उसको बना लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, हम कुछ ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पहले हो जाएगा, सही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे हम लोग, पेज नंबर है 6.66। ओके, तो वर्किंग नोट 1। ओके, हम लोग ऐसे कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, सबसे पहला वाला जो टॉपिक है लिख देता हूँ मैं एक बार, वन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ए वाला करते हैं। ठीक है, हम लोग का पहला सिचुएशन है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। ओके, अब
अब देखो, अब आप करो वर्किंग नोट 1। ओके, ये मैं ऊपर लिख दिया हूँ ये। चलो वर्किंग नोट 1, ठीक है, ये नहीं है। तो वर्किंग नोट 1 में हम लोग पहले काम करते हैं, गुडविल का काम करते हैं। गुडविल कितना दिया हुआ है? 18,000। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओके, तो कितना दिया हुआ है? गुडविल ऑफ द फर्म, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, पॉइंट नंबर एफ में 18,000 है, ठीक है। तो कौन कितना कंपेंसेट करेगा? तो 20 का कितना है? बी रिटायर हो रहा है ना, तो 20 शेयर ऑफ गुडविल इक्वल 18,000 इंटू, हाँ रेशियो क्या है इनका? रेशियो है आपका कैपिटल, रेशियो इन प्रोपोर्शन टू रियल कैपिटल। तो इनका कैपिटल कितना था? हम पहले कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल ऑफ ए बी सी कितना था? 45,000, 30,000। ऐसे बोला जाएगा तो आपको ऐसे करना होगा। 15,000, 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, ठीक है। 5 9 जा, 5 6 जा, 5 3 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। तो आपका रेशियो क्या बन गया? 3:2:1 है ना। 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, तीनों कॉमन फैक्टर है। तो रेशियो हमारा आ गया 3:2:1। तो बी का कितना है? ए बी सी 2 है, तो 2 डिवाइड बाय 6। तो 6 3 जा, 3 2 जा 6, तो 6,000। अब 6,000 में कौन कौन देगा? ए कितना देगा? 6,000 मल्टीप्लाई 3 बाय ए और सी। ए और सी का नया कितना हो जाएगा? 3:1 है कि नहीं? बी तो गया, ये सुनो, बी तो रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो 3/4, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका? कैलसी से देख लेते हैं। 6,000 मल्टीप्लाई 3/4, 4,500, 4,500, और सी का बन जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 1/4, 1,500, ठीक है। तो ये हो गया पहला वर्किंग नोट 1। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो पुराना खेल है। ओके, अब आते हैं वर्किंग नोट 2 पे, यहीं पे कर लेते हैं। ओके, यहीं पे कर लेते हैं वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 क्या है? गेनिंग रेशियो निकालना। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट में लिखता हूँ, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो न्यू कितना है? ए का 3/4 माइनस 3/6 है ना। ओल्ड तो ये है ना, ये न्यू है। तो आपका आ जाएगा 6 4 जो 24 एलसीएम। 4 कितना जा? 6 जा, 6 3 जा 18, माइनस 6 4 जा 4 जा 12, तो 6/24। फिर बी का 1/4 माइनस 1/6 है ना, सॉरी सी का, बी तो गया। ओके, 24, इसका भी एलसीएम 24, 6 माइनस 4, 2/24। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब 6:2 कितना आ गया? 6:2 गेनिंग रेशियो, मतलब 3:1। 3 कॉमन फैक्टर है कि नहीं? 3 2 3 जा 2, सॉरी 2 3 जा 2 1 जा, तो 3:1 इज द गेनिंग रेशियो। ये भी पता चल गया। अब आते हैं आगे, फटाफट खत्म करेंगे इसको। अब
बनाते हैं हम लोग अपना जो भी है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, मैं पर्टिकुलर से सब नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अब चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्या है, कौन से आइटम है जो रिवैल्यूएशन में आएंगे। हम लोग पहला केस अभी कर रहे हैं। ओके, तो रिवैल्यूएशन तो सेम होगा। सबसे पहले देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये हमारा क्या होगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हमारा प्रीपेड, पहले ही हमने इंश्योरेंस पे कर दिया, तो एसेट इंक्रीज। हमारा क्या था रूल, एसेट इंक्रीज क्रेडिट साइड, एसेट डिक्रीज डेबिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड, है कि नहीं। ये हमारा टेक्निक था। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, आउट ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 भी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड। एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया 1000 रुपया प्रीपेड इंश्योरेंस, तो हमारा एसेट बन के रहेगा, है कि नहीं, हमने पहले ही पे किया हुआ है। तो बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1000। ठीक है, फिर फ्री होल्ड प्रीमिसेस भी एप्रिसिएटेड बाय 10%। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 10% से एप्रिसिएट हो रहा है, मतलब 50,000 रुपया था, 10% एप्रिसिएट मतलब बढ़ना। तो बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस 10%, 50,000 का 10% 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। डेटर कितना है 10,000। 10,000 का आपका 5% कितना आता है, 10,000 का 5% 500। ठीक है, 500 में से देखो डेटर है 10,000, 10,000 का 5% 500, 500 में से 200 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस किया हुआ है, बचा 300। तो हम क्या करेंगे, 500 रुपये आया, 500 में से माइनस 200 पहले ही हो चुका है 300। ठीक है, तो यहाँ पे 300 लिखेंगे। ये तो पहले का खेल है कि नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ब्रॉट अप बाय 5% ऑन डेटर। तो डेटर का 5%, 10,000 का 5% 500, ऊपर से 200 रुपये पहले ही लेस किया हुआ है, तो बचा 500 माइनस 200 300। तो 300 रिवैल्यूएशन में आएगा। ठीक है, फिर मशीनरी रिड्यूस हो रहा है, मशीन एसेट है, एसेट रिड्यूस हो जाता है तो डेबिट साइड। टू मशीनरी कितना 5% क्या है 24 मशीनरी 5%, 1200 ही है ना, 1200। फिर लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ 800 वुड बी क्रिएटेड। 1,500 रुपया लायबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम का, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना रुपया बढ़ गया 1,500। सीधा क्वेश्चन नहीं दिया और कुछ तो इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बंद करते हैं, अच्छे तरीके से बंद करते हैं। डबल लाइन क्लोज, 5 1 6,000। ठीक है, 6,000 रुपये बनाए इधर, 6,000 रुपये इधर आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ABC। तो कितना आ जाएगा 6,000 माइनस 300, 6,000 माइनस 300 माइनस 1,200 माइनस 1,500, 3,000। 3,000 को इनका रेशियो क्या था, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, रेशियो था 3:2:1। ठीक है,
रेशियो था 3:2:1, तो 3000, इसमें कितना आएगा 3000 इंटू 3/6, 3000 इंटू 3/6 1500, फिर 3000 इंटू 2/6, 3000 इंटू 1000 और इसका 500 हो गया 3000। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो मेन है वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये ध्यान से देखना, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट ABC, पार्टिकुलर्स, ये ध्यान से देखने वाला चीज है, ठीक है। ये समझने वाला है और यही समझना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में मैंने बोला था कि ये जो मेन यही है, टोटल पॉइंट नंबर जी पे आओ, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 60,000। टोटल कैपिटल कितना होगा फर्म का 60,000 होगा, ओके, बिटवीन ए एंड सी 60,000 होगा। किस प्रोपोर्शन में होगा 3/4 1/4। अब देखो, अब समझो कि 60,000 होगा टोटल कैपिटल, क्वेश्चन में दिया हुआ है किस रेशियो में, और नया फर्म किसका किसका है, ए और सी, बी तो गया, ठीक है। तो ए और सी का 60,000 इंटू पहला वाला कितना था 3/4, कितना आता है ये ए का 60,000 इंटू 4 45,000, और बी का 60,000 इंटू 1/4 60,000 डिवाइड 15,000, ये रहा, ठीक है। तो 45,000 और 15,000, ओके। तो 45 और 15 आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे टू बैलेंस CD, कितना है 45,000 और सी का 15,000। अब जो कम बेसी होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो यही था केस, बस बाकी सब वैसे ही करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख दो, ओके। यही हमारा केस नंबर 1, जो सिचुएशन नंबर 1 था, ओके, जो था आपका व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, ओके। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा, ओके। अब देखो, अब देखना क्या है, अब शुरू करते हैं बस जैसे जैसे था। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, कितना कितना है BD कैपिटल, कितना कितना है 45,000 30,000 15,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आया है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आया था 15,1,5, 15,1,5, ठीक है। ये 1500 है, हो गया। फिर जो हम लोग गुडविल निकाले हैं कितना है, कहाँ गया गुडविल, ए का 4500, सी का 1500, ठीक है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा 4500, बी में जाएगा, बी को देगा, है कि नहीं, बी जा रहा है। तो 4500 बाय सीज कैपिटल अकाउंट 1500, ठीक है, हो गया। और देखते हैं कुछ होगा, हाँ। अब इधर आ जाओ, टू बीज कैपिटल अकाउंट, वही 4500 और 1500 कहाँ लिखते हैं हम लोग, ए का डेबिट होगा और सी का डेबिट होगा,
फिर यहाँ पे देखो बी पेड 5000 इन कैश, है ना। अब जल्दी जल्दी होगा, तो बी को 5000 कैश दे दो, टू कैश लिख देते हैं, कैश अकाउंट बी को देना है 5000। हो गया। अब हो गया, अब क्या हो तो गया, है कि नहीं। अब देखो क्या करना है, अब करना है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग कैसे करना है ये समझने वाली बात है। अब हमें देखना है दोनों साइड में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। कौन सा बड़ा है, 15,000 ये बड़ा है, तो इधर आ जाएगा आपका 15,000 प्लस 1500, 16,500। तो आप इधर भी लिख देना 16,500, ठीक है। अभी बस शांति शांति। बी का कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, बी का ये वाला बड़ा है 30,000, 31,000, 31,000 प्लस 4500, 31,000, 1,000, 4500, 1500, 37,000। तो यहाँ भी 37,000, तो इसका कर ही देते हैं। बी का वैसे ही रहेगा। क्या करते हैं हम लोग, बी का क्या लिखते हैं इधर, बताओ बताओ बताओ। जी हाँ, हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं टू बीज लोन अकाउंट। कितना हो जाएगा, 32,000, ठीक है। एक हो गया 45,000 और 1500, इधर है 45,000 और 4500, ये बड़ा है, ठीक है। तो 45,000 प्लस 4500, 49,500, इधर भी लिख दो 49,500। मतलब ग्रेटर कौन सा है, ये है ग्रेटर, है ना। हर बार यहाँ ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर है, हर बार उल्टा होता है, ठीक है। तो अब इधर बैलेंस आ जाएगा, तो बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना बड़ा है, 49,500 में से माइनस करेंगे 45,000 माइनस 1500, 3,000। तो यहाँ 3,000 होगा और 3,000 रुपये लेके आएगा ए, और सी कितना लेके आएगा 16,500 माइनस 15,000 माइनस 500, 1,000, ठीक है। ये डैश 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 डैश, तो ये ऐसे करना है। ओके, आया समझ में। बस अब बैलेंस शीट करते हैं, चलो बैलेंस शीट फटाफट इसको भी ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट केस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही सम करने में टाइम लग जाता है। ओके, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, ओके, आपको पता है वैसे क्या होता है। अब देखो, चलो क्या क्या है, आ जाओ। कैश एट बैंक, इसको रहने दो एक बार, है ना। कैश एट बैंक, इसको छोड़ दो। डेटर, डेटर डेटर कितना था, 10,000 था। 10,000 का कितना परसेंट आया था, 5%, 500 रुपये, है ना। तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500, 9,500। फिर स्टॉक, कैसा है स्टॉक, जैसा था वैसा ही है स्टॉक, चिपका दो। मशीनरी, मशीनरी का भाव क्या था, रिड्यूस हुआ था 5%, मतलब 1,200 रुपये रिड्यूस हुआ था, है ना, 24,000 में से। तो 24,000 में से 1,200 हो जाएगा, तो कितना होगा 22,800। तो लिख दो आप 24,000 लेस 1,200, हो गया। तो फास्ट कर रहा हूँ, 22,800, ठीक है। फिर आ जाएगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, सही है, एसेट है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी लिखना जरूरी है, ये भूल नहीं जाना, ये हमारा एसेट है,
₹1000 कैरी फॉरवर्ड हुआ था इंश्योरेंस का, तो हमारा पड़ा रहेगा अपना, है ना। फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितना कितना है, एप्रिसिएटेड बाय 10%, कितना था 50,000, 10% 5,000, 55,000, ठीक है। क्रेडिटर सेम टू सेम, बिल्स पेएबल सेम टू सेम, चिपका दो, जो सेम है चिपका दो, जो चेंज है चेंज करेंगे, ठीक है। एक लाइबिलिटी हमारा क्रिएट हो गया था, वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन कितना 1500 का, ठीक है। चलो एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बीज लोन अकाउंट, इस ये रह जाता है बच्चों का, नहीं छोड़ना है, ठीक है, नहीं छोड़ना है, बार बार याद करना है कि हाँ बीज लोन अकाउंट 32,000। अब लास्ट में आप लिखो कैपिटल ए और सी का, बी नहीं सी का कैपिटल अकाउंट, ओके। कितना कितना होगा, जी हाँ हमने पहले ही लिख दिया था 45,000 और 15,000, तो 45,000 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 15,000, यही तो टॉपिक है कि 60,000 कैपिटल होगा, पहले ही बता दिया है, ओके सब बढ़िया। अब कैश एट बैंक, ये कितना होगा, था कितना देखो, मैं भी तो बुक से ही देख रहा हूँ, 13,000 था, 13,000 था, ठीक है। अब 13,000 में से क्या क्या गया है, 5,000 रुपया, तो 13,000 रुपये में से 5,000 तो ये कैश चला गया, है ना, डेबिट बी को इमीडिएट पे, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है बी पेड 5,000 इन कैश, तो 5,000 माइनस करो, तो 5 7 8 9 10 11 12 8,000, ठीक है। 8,000 रुपये इधर आइए है, और आया क्या क्या है, 3,000 रुपया ये कैश बैंक, ठीक है, 3,000 और ये 1,000, ठीक है, 3,000 1,000 ये प्लस करेंगे, 8 9 10 11 1 12, 8 9 10 11 1 12, 12,000, ठीक है, समझ में आया। तो ये 12,000 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, 12,000 आया, समझ में आया जी, आया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 12,000 रुपया कहाँ से आया है। तो देखते हैं 12,000, पहले उसकी एसेट साइड प्लस करते हैं, आप भी करो, लाइबिलिटी साइड करो आप, 9500 9,000 700 1000 109000, आंसर कितना है, 109000 109300, इसको हो गया। इसका टोटल कर लेते हैं, 10,800 500, अरे ये 1,500 है, ओके, 15,000 मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1,500 वुड बी क्रिएटेड, ओके। तो 1,500 जितना मैंने इधर, $1,500 है, ठीक है। तो अब चलो करके देखते हैं इसको भी, 10800 5,000 1,500 30,000 7,000 109300 109300, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बस ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओके। आई होप आपको पता चल गया होगा, ओके, कि 1,500 होगा, तो हमारा मैच कर रहा है बैलेंस शीट वैसे, ठीक है। तो देखो मेन केस क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, तो ये चीज़ समझना, ये स्टार यहाँ पे, एक स्टार यहाँ पे,
ये चिप्स समझना, ये ग्रेटर है, स्टार यहाँ पे, स्टार यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको पहला केस समझ में आ गया होगा कैपिटल एडजस्टमेंट का। ओके, जो कि था वन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।